कौन से खास तौर पर वो 5 राज्य हैं जिनको पानी डाइवर्ट होगा, और हम ये कब तक उम्मीद कर लें सर? अभी मैं किसी राज्य का नाम लूंगा और कोई राज्य छूट जाएगा तो विवाद हो जाएगा, इसके लिए मैं हमारे देश के ही राज्यों की बात जी पर सर, इस पूरे काम में लगभग, क्योंकि ये बहुत वास्ट काम है और हमें जल्द से जल्द उस पानी को कंसोलिडेट करना है, तो लगभग कितना समय हम मान सकें? बस आप जितना ही मानोगे उससे कम में कर लेंगे। जी एक मैं आपसे, बचपन में हम अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा करते थे जल ही जीवन है, और समझ नहीं आता था क्योंकि पानी बहुत अवेलेबल था तो जल ही जीवन कैसे है। लेकिन अब जब जैसे जैसे समय बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो जल ही जीवन है, उसकी स्कार्सिटी, उसको समझा जा रहा है। आपसे सवाल ये है कि पानी को लेकर आपके जो मंत्रालय काम कर रहा है उसमें, जैसे आपने सूरत में हाल ही में जिस तरीके से बाढ़ आई और आपने उसके कंजर्वेशन का काम किया, एक कैच द रेन करके एक नया प्रोजेक्ट आया है, उसको विस्तार से समझना चाहेंगे, वो कैच द रेन क्या है सर? 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक कंसेप्ट उन्होंने डिक्लेयर किया था। 2024 6 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। जी। साथ में उन्होंने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए लोगों ने योगदान देना चाहिए। ये पहले प्रधानमंत्री है कि जिनकी बात के ऊपर लोग सीरियसली लेते हुए उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। हम कल तक का जो हमारा रिकॉर्ड है, करीब 8 महीने में 32 लाख स्ट्रक्चर ये देश में बने, 33 राज्यों में और 506 जिलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया। ये गुजरात मॉडल से हमने स्टार्ट किया था, मगर गुजरात 5वें नंबर पे चला गया, तेलंगाना फर्स्ट नंबर पे, छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पे गुजरात चला गया। मगर जब JSJB जल संचय जन भागीदारी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो आज गुजरात सबसे आगे टॉप में है। मगर ये कोई एक राज्य में, कोई एक शहर में करने का काम नहीं है। सबके लिए जो पानी की आवश्यकता है, तो हम उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि हमारे देश में करीब 4000 BCM बारिश होती है। हमारी आवश्यकता होती है 1120 BCM की। 2047 तक जो विकसित भारत बनेगा तब भी हमारी आवश्यकता होगी 1180 BCM की। आज हमारी जल संचय की जो कैपेसिटी है, जो नदी है, तालाब है, डैम है, वो टोटल मिलाकर 750 BCM की है। तो करीब 370 BCM की आवश्यकता या कमी आज भी हमारे पर है। और जिस तरह से अगर हम डैम बनाते हैं, या जो डैम बने आज तक है, उसकी टोटल कैपेसिटी सिर्फ 250 BCM की है, जो 750 में आ जाता है। अगर हम नया डैम बनाने जाएंगे तो 25,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा, 25 साल से ज्यादा समय लगेगा, जो हमारे पास नहीं है। और पर्यावरण के नाम पर कई लोग आंदोलन करके उसको लेट करने की कोशिश करेंगे, उसके वजह से भी प्रोजेक्ट लेट हो सकता है। किसान की अगर जमीन जाती है तो वो भी अपना विरोध दिखाता है, पूरे गांव को शिफ्ट करना पड़ता है, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर अगर आसानी से ये जल संचय करना है कम पैसे में और जहाँ चाहिए वहाँ, क्योंकि हम डैम बनाएंगे तो कैनाल 100 किलोमीटर जाएगी तो उसके अगल बगल के लोगों को फायदा होगा। मगर जल संचय अगर हम गांव में करेंगे, खेत में करेंगे, तो उस गांव में और उस खेतों के अंदर जो बोरिंग होंगे, जो कुएं होंगे, उसको दूसरे ही दिन उसका लेवल ऊपर आना शुरू होता है, उसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाती है और इसके कारण सभी लोगों को जहाँ चाहिए वहाँ पानी उपलब्ध होता है। ये जल संचय जन भागीदारी में हमने अगर छोटा सा मकान 14 बाय 45 का है और उसके छत पे से जो पानी उतरता है उसको भी अगर हम जमीन में उतार ले और 100 मिलीमीटर सिर्फ बारिश अगर होती है तो भी 1 लाख लीटर पानी हम जमीन में उतार सकते हैं। मान लो 500 BCM हुआ तो 5 लाख लीटर पानी जमीन में उतरेगा एक घर का। और एक घर में पानी कितना यूज होता है? हर घर में पर हेड 55 लीटर पानी मिलता है
अगर हम घर में 5 लोग एवरेज पकड़ते हैं तो करीब 300 लीटर के करीब 300 लीटर पानी रोज वो घर में यूज होता है। साल के हिसाब से पकड़ेंगे तो लाख सवा लाख लीटर वो पानी यूज करेगा, मगर वो बचाएगा नहीं। इस तरह से बैंक की डिपॉजिट भी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह अगर ये पानी नहीं बचाएंगे तो आज की जो स्थिति हो रही है, पानी का जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। जहाँ कभी 100 फीट पे पानी था, 80 फुट पे पानी था, आज वो 500-600 फुट पे चला गया है। वहाँ भी पानी की उपलब्धता कम हो गई है। किसानों को उस पानी निकालने के लिए ज्यादा पावर यूज करना पड़ता है, उसके वजह से उसका पावर बिल भी बढ़ता है। और जमीन में जिस तरह से स्तर नीचे जाएगा उसके वजह से जमीन की फलद्रुपता भी कम हो जाती है। तो ये पानी का जल स्तर बढ़ाना, जल संचय करना, जहाँ आवश्यकता है वहीं पर पानी देना, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन ये शुरू किया। वही कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज आप अगले दिवाली के बाद, नेक्स्ट दिवाली के बाद आप देखेंगे कि पूरे देश में जो 32 लाख स्ट्रक्चर बने हैं तो पूरा जल स्तर उसके अंदर बहुत बड़ा होगा और क्वालिटी भी चेंज होगी, जिससे किसानों को भी और आम आदमी को भी बहुत बड़ा सर, फायदा एक होगा। परेशानी मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ, ये अर्बन फ्लडिंग को लेकर। ये इसलिए लेके आना चाहती हूँ, मेरी और पूरे गुड़गांव वासियों की है, या ऐसे जो अर्बन इलाकों में, बैंगलोर का भी जिक्र अगर मैं कर लूँ। सर, अभी हाल ही में बहुत तेज 1 घंटे की बारिश आई शायद, और उसके बाद वहां पर सब कुछ जैसे का तैसा रह गया अगले 12 घंटे तक। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, जिसका जिक्र आप कह रहे हैं कि हार्वेस्टिंग के लिए करना चाहिए, आपने सूरत में किया, पूरे देश भर में कर रहे हैं, गुड़गांव में इतना इंक्रोचमेंट है वहां पर, तो वहां कैसे होगा और इसको कैसे समाधान होगा? देखिए, शहरों में डेवलपमेंट के कारण रोड और रोड के बगल में पेवर लगाने के वजह से पानी को जमीन में उतारने की जगह नहीं है जी। जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज है उसकी कैपेसिटी भी कम हो गई है, तो पानी बड़ा है। हमने सूरत में ये प्रयोग किया, हमने 6000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अलग अलग जगह पर बोर लगे, जहां पर 5-5, 6-6 दिन 5-5 फुट पानी रहता था। 1 मिनट भी वहां पानी नहीं रुका क्योंकि पानी पूरा जमीन में उतर गया। तो वहां पर भी ये उपाय है कि वहां वो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, अलग अलग करीब 11 डिजाइन तो हमने बनाई है, उसमें से कोई भी डिजाइन वो सिलेक्ट करेंगे तो उसके वजह से उनकी जो पानी की समस्या है वो भी सॉल्व होगी, और जो जमीन में पानी कम हो रहा है, स्तर कम हो रहा है, उसका भी समस्या हल हो जाएगी। तो इसके ऊपर उनको काम करना चाहिए।